अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैक टू बैक अच्छी खबरें आई हैं और कल के रोज़ हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था वो उनके हक़ में आया और आज इद्दत केस से भी बाइज़्ज़त बरी हो गए इमरान खान साहब भी और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा भी। तो 2 दिन बैक टू बैक की खुशखबरियाँ मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके बाद वो काफ़ी इस वक्त पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की सफ़ों में ऐसा लग रहा है कि कुछ हलचल मच चुकी है। हम नज़र आ रहा है कि बहुत से जो हुकूमती वज़रा हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जजों के ऊपर भी, और इसके साथ साथ उनकी जो ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है उसके हवाले से कुछ कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे। आज हमने ये भी देखा शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि वो प्रेशर में नहीं आएंगे, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी तो वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर शहबाज शरीफ साहब पर कौन सा प्रेशर है और कौन उनको प्रेशर में लेकर आ रहा है जिसकी वजह से उन्होंने ये इंदिया तक दे दिया कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। जावेद लतीफ़ साहब भी यही बात कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन से बेहतर है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए या माजरत करके घर बैठ जाए। ये सारी सूरत हाल आखिर इतनी खौफनाक क्यों लग रही है हुकूमत को, जबकि अभी तक उनके पास मेजॉरिटी भी है और उनकी हुकूमत भी बरकरार है। तो इसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज जेल में जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने भी ये कहा है कि नए ही इंतखाबात हर मसले का हल हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं उनकी, और वो वही शराइत हैं जो वो बार बार दोहरा रहे हैं कि उनके कारकुनान को रिहा किया जाए, बोगस केसेस ख़त्म किए जाए और मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन क्या ये शराइत हुकूमत के लिए काबिल कबूल हैं? क्योंकि इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही उनके पिछले केसेस में सारी बरियत हुई या सज़ाएं मुअत्तल हुई या ज़मानतें हुई तो उसके फ़ौरी बाद ही बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को नए केसेस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 समेत कोई भी और मुकदमा या केस जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है वो करेंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हुकूमत की कि वो हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार रखना चाहते हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ आगे चलकर मुल्क की जो मईशत है उससे जुड़े मामलात पे भी बात करेंगे। आज स्टाफ लेवल मुआहदा IMF के साथ तय पा गया है, तो कितना बेहतर हो जाएगा हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना, जो कि इस वक्त एक माशी गर्दाब में फंसी दिखाई देती है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और ख़ासतौर पर आमदीद कहती हूँ डॉक्टर शज़रा मनसब अली साहिबा को। आप रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपको ख़ास तौर पे खुशामदीद। आज पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। मुझे मौका दीजिएगा, इमरान साहब से मैं एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लूँगी और उसके बाद आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, PTI के लिए बैक टू बैक खुशखबरियाँ आई हैं 2 दिन में और अहम केसेस के फैसले उनके हक़ में आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल अगर ये हो रही हैं उनके लिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से, अदालतों से फैसले उनके हक़ में आ रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई अच्छे दिन शुरू हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए बात यह है कि 2 दिनों में 2 मुकदमात में इस तरह से रिलीफ मिलना, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बात तो ये कि नॉर्मल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप हुकूमती सतह पे अगर देखें तो जो हुकूमत का या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनका इस पे रिएक्शन है वो आपको पूरी तरह से शो करेगा कि ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह से अगर आप PTI के लोगों का देखें तो उनका भी बिहेवियर आपको 2 दिन में चीख चीख के बता रहा है कि उनके लिए भी ये नॉर्मल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये दोनों फैसले जो हैं वो PTI के लोगों के लिए और ख़ुद PTI के लिए बतौर सियासी जमात तक़वियत का बायस बनेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सियासी तौर पे उनको इस बात का फ़ायदा होगा। यही वजह है कि हुकूमत में शामिल और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं वो इस फैसले को सियासी फ़ैसला करार दे रहे हैं। अब देखिए मामला ये है कि जब वो सियासी फ़ैसला करार देते हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्हें इस बात का पता है कि PTI वाले जो हैं उनमें इन फैसलों के बाद मज़ीद जज्बा जोश जो भी होगा और आम कारकुन जो है उसको ये मैसेज जा रहा है कि जी अदालतों में जिस तरह से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, हम इस बहस में नहीं अभी पढ़ रहे कि वो रिलीफ मेरिट पे मिल रहा है या उन पर कोई मेहरबानी है या वो वाकई लाडले हैं। ये सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो रिलीफ मिल रहा है उससे कारकुन को तो ये नज़र आएगा, जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा कि क्या उनके लिए अब रावी चैन लिख रहा है, क्योंकि हालात
आम तौर पे ये समझा जाता है कि हालात बदल रहे हों, जब नरमी को पैदा हो रही हो तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे भी बात करता हूँ कि अब तक बतौर फॉरवर्ड पॉलिटिक्स आज के दिन तक मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई जो है वो जल्दी जेल से बाहर आ सके। और मेरी बात की तायीद तो आज सलमान अकबर राजा साहब ने भी कर दी है। उन्होंने भी कहा है कि अगरचे मुकदमात उस तरह के नहीं हैं, लेकिन अभी उन्हें गिरफ्तारी जो है वो जेल में कैद उन्हें काटना पड़ेगी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये देखिए मुल्क की सियासत में जो जिस तरफ को सियासत जा रही है, और जिसका ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म यानी चीफ एग्जेक्टिव ये कि मैं दबाव नहीं लूँगा, मैं इससे बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा, तो फिर खुदा न हास्ता जमहूरियत जो है ना वो भी उसको देखे। मुझे तो इस तरह लगता है कि जैसे आप मोटरसाइकिल पे कोई खातून जा रही हो और उसका दुपट्टा खुदा न खास्ता वो चेन में पहिए में फंस जाए, तो आपको पता ना किस तरह से उसका गला घुट जाता है और किस तरह से वो मुंह के बल बेचारी औरत गिर जाती है। तो मुझे लग रहा है जमहूरियत भी उसी तरह से फंस रही है उसमें, और कहीं ये ना हो कि इस चक्कर में जमहूरियत की भी टैपटास हो जाए। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं तो यहीं से उनसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहिबा क्यों शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़ा कि अगर मुझ पे दबाव डाला गया तो मैं दबाव नहीं बर्दाश्त करूंगा बल्कि मैं इस्तीफ़ा दे जाऊंगा। कौन सा दबाव है उनके ऊपर और कौन डाल रहा है ये दबाव? जी बहुत शुक्रिया आपको अपने शो में बुलाने का। मुझे बात ये है कि जो ये फैसला हुआ है इसके ऊपर अगर थोड़ा सा हम गौर करें, एक बात सुनी थी, एक लफ्ज़ सुना था कि क्रिएटिविटी के साथ इंटरप्रिटेशन की जाए दौरान समा, आपने भी सुना होगा। तो हमने देखा कि वाकई बहुत क्रिएटिव फैसला किया गया। इस हद तक क्रिएटिविटी हो गई कि बहुत धुंधला गई हकीकत, आईन और कानून क्या कहता है और जो फैसला आया वो। तो बहुत अदब के साथ मैं ये कहूँगी कि हमारी आला अदलिया ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई कि वो लोग जो कि प्लीडिंग का हिस्सा ही नहीं थे, वो लोग जिन्होंने सीटें मांगी ही नहीं, वो जमात जिसने कि ये कहा ही नहीं या कोई क्लेम ही नहीं किया, उसको सीटें दे दी गई। यहाँ तक कि वो लोग खुद आज आपने देखा होगा कि उनके लीडर्स ये कह रहे थे, कहते सुनाई दिए गए कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ये सीटें मिल जाएंगी और हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा फैसला हमारे हक में हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसको आप रीराइटिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हैं, और हम पहले भी देख चुके हैं 63A को किस तरह से रीराइट किया गया, जब पंजाब में जो लोगों ने वोट दिए ये कहा गया कि ना उनको काउंट किया जाएगा और उन लोगों को डीसीट भी कर दिया जाएगा। आज फिर हम वही चीज देख रहे हैं। बदकिस्मती से इस तरह के फैसले पहली दफा नहीं हमारी। लेकिन डॉक्टर साहबा ये जो आप बात कर रही हैं, चूंकि अब आपने फैसले पे बात शुरू की है तो इस पर ही थोड़ी डिस्कशन करते हैं। इस पे जो जवाब आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये सिर्फ 8 जजेस का फैसला नहीं है। चीफ जस्टिस समेत 11 जज ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा है कि ये जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात थी और है, और ये सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ सीटों की तादाद के हवाले से आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये समझते हैं कि वो 39 लोग जिन्होंने बयान हल्फी में नाम लिखा हुआ था पीटीआई का, ये सीटें उनको मिलनी चाहिए, जबकि बाकी 2 ने सिर्फ ये इख्तिलाफ किया, 3 ने, कि नहीं जिन्होंने बाद में एसआईसी ज्वाइन की वो भी बेसिकली चूंकि पीटीआई के मेंबर हैं तो इसलिए उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि 11 जजेस के फैसले को आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 11 जजों का फैसला है वो दुरुस्त नहीं है और वो रीराइट कर रहा है आइन कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को ये नशस्तें मिलनी चाहिए। देखिए पीटीआई को अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि कहीं पे ये नहीं कहा गया कि पीटीआई एक जमात नहीं है, और आज भी उनकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है पीटीआई एक लिस्ट ऑफ जो उनकी पार्टीज हैं उसमें पीटीआई का नाम शामिल है। पीटीआई को ये किसी ने नहीं कहा कि वो ये जमात नहीं है, उनसे सिंबल लिया गया। दैट्स अ डिफरेंट एक चीज, उसमें अब क्या जाए। लेकिन उन्होंने खुद ही ये फैसला किया ना, और उन्होंने एक कह दिया और उन्होंने ये अपना हल्फ दे दिया कि हम इस जमात में हैं। आज उनको ये कहा गया है कि उस हल्फ की कोई अहमियत नहीं है। आप दोबारा से सोचें कि आपने किस पार्टी में आना है, इस चीज के ऊपर गौर करें ना। उन्होंने
अपनी मर्जी से आजाद आना। डॉक्टर साहिबा वो कॉन्टेक्चुअल है ना, वो उस उन्होंने ये जब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की, बल्ले के निशान के फैसले की, तो उसके बाद जो अगले 3 दिन बहस हुई, चूंकि हम सब लाइव प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, तो वो थी ही इस नुक्ते पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहीं पर थी, उनके उम्मीदवार भी वहीं पे थे, ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि उन्हें आज़ाद करार दिया। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में इस नतीजे पे पहुंची कि अब ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखा हुआ है कि वो PTI के लोग थे, कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है वो PTI के ही लोग थे, वो कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो ही नहीं सके, इसलिए क्योंकि वो एक गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया बेसिकली, जो गलती इलेक्शन कमीशन की थी। हम इनके 4 साल दौर में भी यही कहते रहे कि ये नाअहल है, नालायक है, और इन्होंने जिस अपनी 3.5 साल पौने 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने पे पहुंचाया अपनी नालायकी से। जी डॉक्टर साहब जी बात करिए। अपनी नालायकी से और अपनी नाअहली से वो भी सबने देखा। अभी जब इनको इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहा गया तो इनसे सही तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए, और उसके बाद इन्होंने खुद ही बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा वकला हैं इनकी जमात में, इन्होंने खुद फिर ये गलत फैसला किया ना कि हम सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। इनको ये तो कहा ही नहीं गया कि आप जमात नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही ये फैसला कर दिया। बहरहाल यही तो बात है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया कि ये आजाद है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कह रहा है कि ये उन्होंने तय नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप आजाद हैं। उन्होंने उनको PTI के हलफ नहीं जमा कराने दिए गए, और उनके जो हलफनामे उन्होंने 7 सर्टिफिकेट जमा कराए वो उनको वापस किए इलेक्शन कमीशन ने कि आप नहीं जमा करा सकते PTI के। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट की। जी, इलेक्शन कमीशन तो अपना जवाब खुद देगा, लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे कहूंगी तो एक बेसिक बात है, वो ये है कि वो क्लेमेंट ही नहीं थे, देवर उनकी वो थी ही नहीं, वो आए ही नहीं थे, दे वर नॉट पार्ट। उनको कहा गया, बारहा कहा गया प्रोसीडिंग्स में, हम देखते रहे कि PTI वाले क्यों नहीं आ रहे, और वो सुनते रहे, उसके बावजूद वो नहीं शामिल हुए मुकदमे में, और उसके ना शामिल होने के बावजूद उनके लिए ये सारी सहूलियात फराहम कर दी गई कि उनको शामिल भी किया जाए, उनकी पुरानी जो भी उन्होंने हल्फनामे दिए वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाए, और ये भी कहा जाए कि वो अपनी मर्जी से आए और सीट्स ले लें, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि एक्चुअल क्लेमेंट थी उनको बिल्कुल ही पर्दे से खत्म कर दिया गया। तो बात ये है कि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और हमने 2018 के इलेक्शन भी देखे थे जिसमें कि RTS दिखाया गया। मैं अपने हल्के की भी बात आपको बताती हूँ, ननकाना साहब उस वक्त हल्का 118 था, आज हल्का 112 है, जहाँ पे ये इलेक्शन हुए और रात को RTS दिखा दिया गया, सुबह तक 2000 से कम वोटों से PTI के जो कैंडिडेट थे वो जीते, और 11,000 वोट जो है वो जाया किए गए। और सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम कई हल्के ऐसे उस वक्त लोगों ने, हम सब ने बात की, हमने मुकदमे भी किए, लेकिन हमें कहीं से कोई रिलीफ ना मिल सकी। जबकि PTI के साबका चेयरमैन है, उनको तो यहाँ तक रिलीफ मिलती है कि उनको ये भी कहा जाता है कि उनका इंतजार आप याद करें कितना कितना किया जाता था जब नहीं आते, और ये भी कहा जाता था कि हो सकता है ये जजमेंट क्योंकि वो चावल कर रहे थे उन्होंने सुनी ही ना हो, तो इसलिए उनको इस बात पे माफ कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि सवाल ले लीजिए डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो ये पूरा मौक़िफ़ है, इसको हम अगर सच भी मान लें, ये मान लें कि उनको लाड किया गया, उनका इंतज़ार किया गया, उनको ज़बरदस्ती बग़ैर मांगे सब कुछ मिल गया, फिर भी अब जो फैसले आ गए, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया और आज जो इद्दत केस में फैसला आया, आप बतौर एक सियासी वर्कर के क्या समझती हैं कि इन दोनों फैसलों के मुल्की सियासत पे कोई असरात मुरतब होंगे? देखिए, जो सीट्स वाला फैसला है उससे तो हमारी जो हुकूमत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, हम अभी भी इस वक्त इत्तेहादी जमातों के साथ मेजॉरिटी में हैं, और ये लोग अब आएंगे लेकिन अभी भी इनकी मेजॉरिटी उस तरह से तो नहीं बनेगी, और हमारी हुकूमत जो है उसका फोकस, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका फोकस इस वक्त मईशत की बहाली,
आपने देखा कि IMF का भी आज हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, जो कि मैं समझती हूँ बहुत खुशहाली बात है। और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का और तमाम उनकी जो टीम है, उसका फोकस ये है कि पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला जाए जिसमें कि प्रीवियस गवर्नमेंट, PTI की जो गवर्नमेंट थी, वो उसको झोंक के चली गई। ये IMF अग्रीमेंट इसी गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन इसके बावजूद जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उन्होंने बीच में ही उस एग्रीमेंट को तोड़ा और ये तोड़ के तो चले गए। उस वक्त भी इन्होंने आइन को तोड़ने की कोशिश की। आपको याद होगा कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, इन्होंने उस वक्त उसके बाद आइन को तोड़ते हुए असेंबली को तोड़ने की। चलिए अब तो हम आज की बात करें। डॉक्टर साहिबा ये फरमाइएगा, अच्छी बात हो गई कि ये हो गया मुआहदा और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हुकूमत जो है वो रिलीफ देने के कामयाब हो, रिलीफ देने में लोगों को। लेकिन ये फरमाइएगा कि अभी राना सनाउल्लाह साहब का भी स्टेटमेंट में देख रही थी और भी काफ़ी वज़रा का स्टेटमेंट ऐसा ही था कि हम रखेंगे इमरान खान को, जेल में ही रखेंगे। तो इस तरह की बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है कि भाई हमने निकलने नहीं देना। अगर आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात हैं तो अदलिया को उसका फैसला करने दें। आप लोगों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना तो ये इंदिया देता है कि जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। देखिए, हमारी तरफ से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। आप तमाम जितने भी केसेस बने हैं, इनमें से हुकूमत ने तो कोई केस नहीं ना बनाया, ना ही हमारी पार्टी ने कोई केस बनाया। ये केसेस तो वो हैं जो इनके ऊपर बने, खुद ही बने, कोई नायब ने बनाया, कोई उनके पर्सनल जो भी चीजें हैं उनके साबिका शौहर ने बनाया, और बाकी जो केसेस हैं वो वही है। इसमें हुकूमत तो इंटरफेयर नहीं कर रही। जिसमें इनको रिलीफ मिल रही है वो उसमें मिल रही है। तो फिर ये कह क्यों रहे हैं वज़रा कि हम नहीं निकलने देंगे, हम रखेंगे हर सूरत अंदर? ये क्यों कह रहे हैं? मैं यही तो कह रही हूँ, अगर इंडिपेंडेंटली केसेस बन रहे हैं तो आप लोग क्यों जिम्मेदारी बिला वजह अपने गले में डाल रहे हैं? देखिए, ये तो वो जिन्होंने कहा है वही इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकेंगे। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि इमरान खान जो है साबका चेयरमैन PTI, वो जब भी अपनी बाहर आते हैं अपनी जमात को, तो आप देखें कि किस किस किस्म का फैसले वो करते हैं। जब वो अभी नहीं थे हुकूमत में तो आपको याद होगा वो अवाम को एक सिविल नाफरमानी के ऊपर उकसाया करते थे। किस तरह वो बिल्स जलाया करते थे, किस तरह वो सबको कहते थे कि आ जाओ, किस तरह उन्होंने धरना देके पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों में उन्होंने पीछे डाल दिया। चाइना के प्रेसिडेंट ने तबाना का सीपेक का मुआहदा करते हुए वो बहुत महीने आगे चला गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें की, CTV पे हमला कर दिया, उसके बाद जो है असेंबली, उसके बाहर इन्होंने किस किस किस्म की चीजें की। और उसके बाद जब ये हुकूमत में ना रही तो इन्होंने इश्तियाल दिला के, क्योंकि इनकी अपनी वीडियोस इसमें मौजूद हैं, इनके अपने लोगों ने ये वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ये ना भूलें कि यही सबका चेयरमैन PTI थे। वो तो जब अगर कोई नेक्स्ट वो करते हैं तो उसके बाद ही आप पकड़ेंगे ना। अब इस वजह से किसी को आप बंद तो नहीं रख सकते। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक ठीक है। लोगों ने 9 मई में अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेट्स सी कि उसकी कोर्ट क्या डिसाइड करती है उस बारे में। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और डॉक्टर शिजरा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। इमरान साहब, लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी कि नवाज शरीफ साहब के मुतहरिक होने की हर 1-2 महीने बाद खबर आ जाती है कि वो फिर से मुतहरिक होने लगे हैं। अब उन्होंने एक पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया है मंडे को, और कुछ उनकी पहले भी कल भी मुलाकातें हुई हैं, आज भी हुई हैं। उसके बाद मंडे को उन्होंने पार्टी के जो कोर मेंबर्स हैं उनको बुला लिया है। बहुत जावेद लतीफ़ साहब भी जैसे बात कर रहे थे, ऐसी और भी बहुत सारी खबरें हैं कि जी आप खुलकर बोल लें, फैसला कर लें, ये वो। क्या आपको नज़र आ रहा है मियाँ साहब के इस इजलास का मकसद क्या है और क्या कोई अहम फैसले हो सकते हैं उसमें? देखें, मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जो ये 2 फैसलों की सूरत डेवलप हुई है, तो मियाँ साहब जो हैं एक तो इस इजलास में इस पर मशावरत करेंगे और देखेंगे कि आइंदा मामलात को किस तरफ लेके जाना और क्या करना है। दूसरा, आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने एक अपना प्लान भी अनाउंस किया हुआ है कि वो मुहर्रम के बाद या अशूरा के बाद निकलेंगे अवामी राब्ता मुहिम और अपनी जमात के लिए सारा। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी। लेकिन जो मंडे वाला इजलास है उसकी बुनियादी जो है वो उसमें मौजूदा सूरत हाल जो है सियासी,
उस पर ही डिस्कशन होगी। और हमारे जो वाकफ़ा नियाल हैं, मियाँ साहब के जो करीबी कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि मियाँ साहब जो हैं इस वक्त वो अदलिया से शदीद नाखुश हैं, और उनका ये ख्याल है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला दिया है ख़ास तौर पे, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया की आपसी लड़ाई है उसमें, और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की आपस की रिफ्ट है उसमें उसका शिकार जो है मुल्की सियासत को किया जा रहा है। और लिहाजा जो परसों वाला इजलास है मंडे वाला, उसमें आप देखेंगे कि इनके करीबी लोग और कुछ सीनियर जो वकला हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, और इस बात पे भी खुल के बात होगी कि आइंदा मुस्लिम लीग नून किस तरह से इन चीज़ों को लेके चले। लेकिन यहाँ मैं डॉक्टर साहबा से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहबा आप ये फरमाइए कि जो आज फिर इमरान खान साहब ने 3 शराइत रखी हैं कि उनको रिहा किया जाए, मुकदमा ख़त्म किए जाएँ, उनके लोगों को रिहा किया जाए, और फिर जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे, तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ये शराइत मानेगी, उनसे मुज़ाकरात होंगे, या ये मुज़ाकरात खान साहब को भी पता है कि इन पे अमल तो होना नहीं, चलो कंपनी की मशहूरी ली कर दो? देखिए, इमरान खान का जब वो हुकूमत में थे तभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिकल फोर्सेस से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम जब अपोजिशन में थे तभी भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल खुल के कहा कि हमें इकट्ठे मिलके चलना चाहिए, हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। बाकी पार्टी के लीडर्स ने भी कहा, लेकिन इमरान खान ने थ्रू आउट लोग किसी भी पॉलिटिकल फोर्सेस से मुज़ाकरात करना मुनासिब नहीं समझा। वो अपने 1 पेज पे और अपने लाडलेपन पे बहुत खुश थे, और उसी खुशी में उन्होंने अपनी सारे वक्त गुजारा। और आज जब वो ऑपोजिशन में है, आज भी आपने देखा कि वो बारहा ये कहते हैं कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने। और यही चीज़ जो आपने अपने इंट्रो में भी कही कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, जब पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने हुकूमत में होते हुए भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द बजट इजलास सबसे जाके हाथ मिलाया बड़ी वार्मली ऑपोजिशन पार्टी से, और उन्होंने आके ये बिल्कुल एक मुज़ाकरात के लिए, उस वक्त तो कोई ये फैसले नहीं हुए थे ना, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ऑपोजिशन के साथ, ताकि मुल्क की मईशत की गाड़ी को इकट्ठे मिलके चलाया जा सके और जमहूरियत की हिफाजत की जा सके। लेकिन इमरान खान जो शराइत रख रहे हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई किसी मुश्किल में या किसी मसले में फंसे हुए हैं, हुकूमत या बाकी पार्टी। अच्छा, चलिए, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। यहाँ से मेरा वो पहला सवाल जो सबसे पहले मैंने शो में आपसे पूछा वो ले लेते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर मुझ पर प्रेशर डाला गया तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा, इस दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई मसले में नहीं आप फंसे हुए, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और क्यों इजलास बुलाया नवाज शरीफ साहब ने? दोनों का जवाब दे दें। जी देखिए, एक तो ये कि हमारी कोalition गवर्नमेंट, अब कोalition गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी पार्टी नहीं ये चाहती जब वो पावर में आती है या हुकूमत लेना चाहती है, तो हर पार्टी यही चाहती है कि उनको अक्सरियत मिले ताकि वो अपने फैसले, अपनी सारी चीज़ें खुद कर सके। लेकिन इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें ज़ाहिर है प्रेशर्स होते हैं, ज़ाहिर है बाकी जो इत्तेहादी जमातें होती हैं उनके अपने मंशूर होते हैं, हमारी जमात का अपना मंशूर है, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि प्रेशर भी आएंगे और ये चीज़ें आएंगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी जो 16 माह की हुकूमत थी, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ मिल के सबको अपने साथ चलाया, और अभी भी। तो क्या मतलब पीपल्स पार्टी आप लोगों को दबाव में ला रही है, ये आप कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों की तरफ से कोई प्रेशर है? नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि हो सकता है ये चीजें सारी कंसिडरेशन तो हुकूमत की होती है ना, इन सारी चीजों को कंसिडर हमें करना पड़ता है कि किस तरीके से हमने इकट्ठे मिल के चलना है। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम बहुत खलूसे नियत से ये कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी आया किया, लेकिन अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हम कोशिश करें। और मियाँ साहब की जो बात की, जी डॉक्टर साहब आप मियाँ साहब का भी बता रही हैं, जरा सुन लें। जी मियाँ साहब का भी आप बता रही हैं और बहुत उन्हें मशवरे दिए जा रहे हैं, फैसला कर लें, हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लें, जैसे जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं।
तो क्या ऐसी भी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, PMLN एक जमहूरी जमात है और एक बहुत मैच्योर जमात है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के सदर हैं, वो और उनको जो है बड़ी गलत तरीके से हटाया कि आप सबको याद होगा कि पनामा से अकामा निकाल दिया गया और उनको हटा दिया गया सदारत से। और उस वक्त की जो हमारी सेनेट का जब इलेक्शन हुआ तो ये कहा गया कि क्योंकि वो अब सदर नहीं रहे तो उनके तमाम पिछले जारी किए गए टिकट्स भी ज़ाया कर दिए जाए और जो हमारे अरकान थे सेनेट के वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। लेकिन हमने कभी भी अदालत के फैसलों के आगे सर तस्लीम खम किया। आज हम सबको मिलके मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी रहनुमाओं से मिलकर मशवरा करके ज़ाहिर है आगे चलेंगे कि किस तरीके से हमने हुकूमत चलानी है, किस तरीके से हमने अपनी पार्टी को दोबारा से मुतहरिक करना है। जो कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल हमने लूज किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, उसको दोबारा से रीगेन किस तरह से करेंगे। ज़ाहिर इन चीज़ों में वक्त लगेगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अपने तमाम पार्टी लीडर्स के साथ मुशावरत करके करेंगे। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल कैपिटल की आप बार बार बात कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मौजूदा महंगाई के इस दौर में कि जब दिनों की बुनियाद पे बिजली महंगी हो रही है, दिनों की बुनियाद पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो यही दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब महंगी होती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब की टीम जितनी भी ईमानदारी से काम करे, जो भी करे, अगर कीमतों में ये इजाफा इसी तरह होगा तो क्या आप समझती हैं कि अवाम जो हैं वो बिफरेंगे नहीं, अवाम सड़कों पे नहीं आएंगे, अवाम परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो IMF का मुआहदा था ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त और बुरा मुआहदा समझा जाता है और ये PTI की गवर्नमेंट ने किया था। अब उस मुआहदे को आगे लेके चलना हमारी मजबूरी है और अवाम की मसले जो हैं, अवाम जिस महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं और जिस तरीके से अवाम को मुश्किलात का सामना है, इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी है, हम समझते भी हैं। मैं खुद हल्के की सियासत करती हूँ, मैं हल्के के लोगों से मिलती हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यही चाहते हैं कि कम अज़ कम, और हमारी ये ख्वाहिश भी है और कोशिश है और हमारी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह 2025 के शुरू में ही जनवरी तक हम ये सारी चीज़ों पे काबू पा लेंगे और अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे और डिफरेंट चीज़ों पे काम करके मईशत को इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि इन चीज़ों को वापस दिया जाए, जो टैक्सेस है वो दोबारा कम किए जाएं, बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए और जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए। तो हम इस चीज़ के लिए वर्क करें। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यही फोकस है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का और उनकी टीम का कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को संभाला जा सके। और हम ये समझते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ये मईशत में भी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर की कि हम सब पार्टीज मिल के चले, और ये PTI को, ऑपोजिशन की तमाम जमातों को ये ऑफर की कि तमाम जमातें मिल के चलें ताकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा सके। लेकिन अगर PTI अपने इस किस्म के शर्तें रखेगी या वो कहेंगे जी कि जैसे कि ये पहले भी कहते रहे हैं साबिक चेयरमैन कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है, या इस तरह की चीजें करेंगे और यू टर्न्स लेंगे, कभी कहते हैं कि हमने फौज से, लेकिन ये तो हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि हम बात करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कोई नया मुकदमा तैयार होता है और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम निकलने ही नहीं देंगे, अंदर ही रखेंगे। तो फिर इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात तो नहीं होते। और बीइंग गवर्नमेंट, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप ऐसे कुछ इक़दामात लें जिससे ऑपोजिशन को लगे कि आप संजीदा हैं मुज़ाकरात में, जैसे कि उनकी ख़वातीन की रिहाई हो सकती है और बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर अगर आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा नज़र आए कि जी गवर्नमेंट एक स्टेप पीछे हट रही है तो उनके ऊपर भी दबाव डाला जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट हट रही है, आप बातचीत करें। लेकिन प्रॉब्लम ये कि दोनों तरफ से हम सिर्फ देखते हैं कि स्टेटमेंट्स आते हैं और उसके बाद उन स्टेटमेंट्स को ख़राब करने के लिए और स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट की ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए शहबाज शरीफ साहब ने बारहा ये ऑफर की। हालांकि हमें इस तरह से इस वक्त किसी और वजह से तो ऑफर करने की जरूरत नहीं ना, हमारी हुकूमत तो बिल्कुल स्टेबल चल रही है, हमारी इत्तेहादी जमातों के साथ बिल्कुल ठीक सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन इसी वजह से बार बार ऑफर की। लेकिन ये लोग बार बार यू टर्न, कभी किसी को कहते हैं कि जी ये हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे, कभी किसी को कहते हैं कि ये स्पोक्स पर्सन, अगले ऑपोजिशन संजीदा नहीं है इसलिए आप लोग बातचीत नहीं करें। डॉक्टर साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने प्रोग्राम के लिए वक्त। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब आज इद्दत केस तो ख़त्म हो गया है और उस पर बरी कर दिया गया, आप समझते हैं खुशाइंद फैसला है, लेकिन साथ ही इसमें नैब के नए तोशा खाना केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। बेशक डॉक्टर साहिबा तो ये कह रही थी कि जी नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, लेकिन जाहिर है हम जिस मुल्क में रहते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नैब या FIA या दीगर जो इदारे हैं वो कितने इंडिपेंडेंट हैं। आपको लगता है कि ये नैब की तरफ से जो नई गिरफ्तारी है ये उस वक्त क्यों नहीं, 1 साल हो गया इमरान खान को, बुशरा बीबी साहिबा को भी काफ़ी महीने हो गए हैं जेल में, उस वक्त ये गिरफ्तारी नहीं डाली गई? जो ही उनकी पिछली सजाएं ख़त्म हुई हैं साथ ही नई गिरफ्तारी डाली गई है, तो ये ऑटोमेटिकली ये साबित नहीं करता कि जानबूझकर ये इस तरह से काम किया गया? नहीं, ये साबित नहीं करता। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह एक समीना समझे, हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे से अच्छे इदारे तो हैं ही कोई नहीं। हमारी नैब, हमारा FIA, हमारी पुलिस, हमारी इस्लामाबाद पुलिस, हमारी अदलिया, हमारे जितने इदारे हैं, आपको अटॉर्नी जनरल बना दो। ये सब जो है ना, ये ऐसे इदारे हैं कि जिन पे कोई हरफ उठा ही नहीं सकता, इन पे तो कोई उंगली नहीं कर सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम समझे क्या है, ये इस तरह का प्रोसीजर इख्तियार करते हैं कि जिससे जो सही चीज़ें वो भी मशकूक हो जाए। पहली बात आपने की कि ये 2 केसेस हो गए, चले जी अच्छी बात है हो गए। अब जो दूसरे केसेस थे, मतलब नैब ने जो आज केस किया, इसका मतलब है कि आज तो तैयार नहीं हुआ, ये फाइल तो पता नहीं कब की तैयार थी ना, लेकिन बवक्त ज़रूरत काम आ सके। आपको पता है ना कि ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके, इस असूल के तहत उस फाइल को दबा के रखा गया था कि अच्छा बच्चू जो कोई और केस ना मिले थे पा के फड़ लांगे। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अगर वो केस 100% भी ठीक हो तो फिर भी आपने उसको पहले ही दिन मशकूक कर दिया, क्योंकि अगर वो इतना ही ठीक था तो आप उसके तहत उसको पहले गिरफ्तार कर लेते। अगर अब आपने गिरफ्तार किया है तो आपने ख़ुद चीज़ों को मशकूक कर दिया, इतना लिंगर ऑन करके। दूसरी बात ये कि हमारी जो पुलिस है वो जब इस इंतज़ार में रहती है, हमारे FIA या इस तरह के कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर इसी इंतज़ार में रहते हैं कि सनम जावेद को आज गुजरावाला से रिहाई मिलेगी तो हम जाके साइबर क्राइम, FIA साइबर क्राइम उसको वहाँ से गिरफ़्तार करेगा। तो भाई आप के पास अगर मुकदमात थे तो आप पहले ही उनको वहाँ से कर लेते, जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनके बारे में ये बातें की थी। मामला ये है कि हम चीज़ों को जानबूझ के लिंगर ऑन करके और इसमें जो बज़ाहिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो आखिरी उनकी बेल ली गई है और जो उसमें उनको बल्कि बरी किया गया गुजरांवाला के केस में, अगर उसका फैसला पड़े तो इमरान साहब वो बड़ा डिटेल्ड जजमेंट है और वो बेसिकली जो ये एक जो है बिल्ली का खेल जारी है ना कि इधर से गुजरांवाला से ख़त्म करके मियाँ वाली में डाल दो, मियाँ वाली से ख़त्म करके सियालकोट में डाल दो, तो उन्होंने उस ब्लैंकेट जो ये एक चल रहा है गिरफ्तारियों का सीरीज़ जो चल रही है उसको उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल हाईकोर्ट ने मुस्तरद किया है और उन्होंने लिखा है उसमें कि आप नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सारा मामला हुआ है तो उन्होंने लाहौर के किसी या पंजाब के किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया, वो इस्लामाबाद के केस में गिरफ्तार किया। फिर मैं आपसे वही बात पूछूंगा कि आप वाकई इतनी सादा या जान मुझे तो समझ आ रही है, मैं तो चीजें फैक्ट ऑन रिकॉर्ड रख रही हूं। इतने अच्छे इदारे आपको और क्या चाहिए कि उन्होंने हाईकोर्ट की इन ट्रू स्पिरिट बात मानी है और पंजाब में उन्होंने गिरफ्तारी नहीं किया। अब आप ये कहती हैं कि एक मुजरिम, अच्छा ये भी फिर अब आप ये चाहती हैं कि मुजरिम हो एक,
वो इतने केसेस और इस्लामाबाद पुलिस भी उसको गिरफ्तार ना करे, FIA भी गिरफ्तार ना करे, उन्हें खुली छूट दे दियो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 1 साल तक सोई रहती है FIA और उसके बाद उन्हें याद आता है बाबा वही हो सकता है 2 साल और बाद याद आए। लेकिन एक जो हवा बड़ी बनी हुई थी वो ये थी कि शायद इद्दत केस अगर खत्म होता है तो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो जाएगी, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेडली उनकी भी रिहाई नहीं हो सकी और इद्दत केस में बरी होने के बावजूद उनको तोशाखाना में गिरफ्तार किया गया। पहले तो इस पे कमेंट दीजिएगा कि आपके ख्याल से ये जो इद्दत केस है इसका फैसला तो सब यही प्रेडिक्ट करते थे कि इन दी एंड तो इसका रिजल्ट यही होना, लेकिन इससे क्या हासिल किया गया है? जिसने भी जैसे भी ये केसेस बनवाए इस पे क्या इन्होंने हासिल किया? और फिर दूसरी बात ये कि क्या बेहतर ना होता है बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करते तो फिर वही बात जो मैं डॉक्टर साहिबा से कह रही थी कि एक थोड़ी बेहतर फिजा बनती कि चलिए जी हुकूमत ने कोई नया केस नहीं इनिशिएट किया। समीना साहबा देखें, इद्दत केस में सबसे ज़्यादा तो हासिल किया हावर मानिका साहब ने। वो इतने मशहूर हो गए, इतनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतने वो मीडिया पे आए, जिनको कोई बंदा पहचानता नहीं था। अब वो कहीं जा रहे होंगे, मरी माल रोड पे जाएंगे तो लोग कहेंगे ओ हावर मानिका साहब जा रहे हैं। मामला ये है कि ये जो केस सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं, ये इस तरह के केसेस होते हैं, इनमें हासिल वसूल कुछ नहीं होता। इसमें अगले बनाने वाले का वो मकसद तो होगा ना, एक ही मकसद होता है ना, अब सुन तो लेना, एक ही मकसद होता है, वो होता है तोना लगाना। जितने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस तरह के केस बने, जितने मरियम नवाज साहबा के खिलाफ बने, तो उनके खिलाफ नहीं बना। इस मैं कह रहा हूँ सियासी बुनियादों पे, मैं इद्दत केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सियासी बुनियादों पर बनाए जाने वाले तमाम मुकदमात, वो हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हों, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हों, वो यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ हों, सियासी बुनियादों पे जितने भी केस बनाए जाते हैं उनका हासिल वसूल कुछ नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है कि मुखालिफ को तोना लगाना, मुखालिफ को रगड़ा देना, और वो मिल जाता है। बाकी बात रहेगी 9 मई की, तो हम बारहा ये कह चुके हैं कि 9 मई के जो मुकदमात में वाकई ही लोग जो उन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि उस आड़ में जो बेगुनाह हैं वो भी बेचारे फंसे रहे हैं और वो भी उसी। देखिए इमरान साहब, आपकी जो दीगर मुकदमात की बात है ना, वो तावील, तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करूँगी कि जो सियासी मुकदमात होते हैं, बनाए जाते हैं, शुरू से हम देख रहे हैं जो एक हिस्ट्री है, लेकिन ये जो मामला था इद्दत केस का, ये सिर्फ एक सियासी केस नहीं नज़र आ रहा था। इसमें जिस तरीके से पूरे एक सिस्टम को हिलाने की कोशिश की गई ना, जो ख़वातीन की प्रोटेक्शन की जहाँ हम बात करते हैं और जहाँ पर हम किरदार कुशी की बात करते हैं, तो ये एक उससे डिफरेंट केस था। यही वजह है कि PMLN के भी अक्सर रहनुमाओं ने इस केस से डिस्टेंस इख्तियार किया और इसको कंडेम किया, और बहुत सारे मैं देखती थी कि वो आके खुद बात नहीं करना चाहते थे। तो कहने का मकसद ये कि सियासी इंतकामी केसेस आप बना रहे हैं, चले पहले भी बन रहे हैं, वो आपके जारी रहते हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आप जो है किसी के ईमान का जायजा लेने बैठ जाएं, किसी के घर में घुस जाएं और किसी की प्राइवेट चीजों को यूं गली मोहल्ले के ऊपर जो है ना वो चौक चौराहे पर डिस्कस करें। मेरी गुजारिश सुने, एक तो पहली बात ये कि यही प्रोग्राम तो खत्म हो गया, यही वजह कि हमने व्यू पॉइंट में इस केस को कम से कम किया। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। दूसरी बात ये कि इस पे थोड़ा सा हावर मानिका को सोचना चाहिए। हावर मानिका के बुशरा बीबी में 1001 खराबियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनके बच्चों की माँ थी, उन्होंने इतने साल इकट्ठे गुजारे हैं। तो कहने का मकसद ये कि सियासी इंतकामी केसेस आप बना रहे हैं, चले पहले भी बन रहे हैं, वो आपके जारी रहते हैं, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आप जो है किसी के ईमान का जायजा लेने बैठ जाएं, किसी के घर में घुस जाएं और किसी की प्राइवेट चीजों को यूं गली मोहल्ले के ऊपर जो है ना वो चौक चौराहे पर डिस्कस करें। देखिए मेरी गुजारिश सुने, एक तो पहली बात ये कि यही प्रोग्राम तो खत्म हो गया, यही वजह कि हमने व्यू पॉइंट में इस केस को कम से कम किया। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। दूसरी बात ये कि इस पे थोड़ा सा हावर मानिका को सोचना चाहिए। हावर मानिका के बुशरा बीबी में 1001 खराबियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनके बच्चों की माँ थी, उन्होंने इतने साल इकट्ठे गुजारे हैं। इस पूरी तरीके से जो किरदार कुशी की गई, यकीनी तौर पर इस बात के लिए शर्मनाक केस था, और मेरा ख्याल है कि अच्छा हो गया कि ये अपने अंजाम को पहुंचा। इस पूरी तरीके से जो किरदार कुशी की गई, यकीनी तौर पर इस बात के लिए शर्मनाक केस था, और मेरा ख्याल है कि अच्छा हो गया कि ये अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन बहरहाल बाकी जो केसेस हैं, अभी गिरफ्तारियां जारी हैं, लेट्स सी कि उनके क्या निकलते हैं नताइज। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।